Mr. classes. Today topic is second use of dimensional analysis. कल एक क्वेश्चन दिया गया था, तुमको कर चुके होगे। S इक्वल्स था a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो सॉल्यूशन डायमेंशन ऑफ S इक्वल्स डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ S जानते हो तुम लोग, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L। तो डायमेंशन ऑफ A कितना हो जाएगा L, डायमेंशन ऑफ बी टी कितना हो जाएगा L, तो डायमेंशन ऑफ B कितना हो जाएगा L बाई टी, L बाई टी, एल टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा L, तो डायमेंशन ऑफ C कितना हो जाएगा L बाई टी स्क्वायर इक्वल्स L बाई टी स्क्वायर एल टी माइनस टू। यही आया होगा। सेकंड, यूज सेकंड टू एस्टेब्लिश ए फिजिकल इक्वेशन। टू एस्टेब्लिश ए फिजिकल इक्वेशन इसमें दिया इस तरह से रहता है, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी P डिपेंड्स ऑन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज L, M and N. Let a physical quantity P depends upon three physical quantity L, M and N. तो स्टेप फर्स्ट करते हैं इसमें। P इज प्रोपोर्शनल टू L का पावर M, M का B, N का C। स्टेप सेकंड, P इक्वल्स लिख दो K L A M B N C। K is dimensionless constant। K is dimensionless constant, डायमेंशन इसकी नहीं है। दिस इज वन। स्टेप थर्ड, रिप्लेस P L M and N by their dimensional formula, by their dimensional formula। P L M and N को रिप्लेस करो उसके डायमेंशनल फार्मूला से। स्टेप फोर,
कंपेयर द पावर्स ऑफ M, L, T, etc. कंपेयर करो। स्टेप 5, सॉल्व द इक्वेशंस thus obtained solve the equations thus obtained for A, B, C, जो भी तुमने A, B, C लिखा है उसके लिए सॉल्व कर लो। स्टेप 5, स्टेप 6, रिप्लेस वैल्यूज ऑफ A, B and C in 1। जैसे गिवन होगा प्रॉब्लम में इस तरह से लिखा होगा, P डिपेंड्स अपॉन 3 फिजिकल क्वांटिटीज एलिमेंट, P प्रोपोर्शनल L पावर A कर दो, MB NC P इक्वल्स K LA MB NC, K is dimensionless constant, replace P L M and N by their डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला से रिप्लेस कर दो। एम एल टी के पावर को कंपेयर करो। कंपेयर द पावर्स ऑफ एम एल टी एट्सेट्रा। स्टेप 5, सॉल्व द इक्वेशन। ये जब करोगे तो 3 इक्वेशन आ जाएंगे तुम्हारे ए बी सी में। सॉल्व देम फॉर ए बी सी। एंड स्टेप 6, रिप्लेस वैल्यू ऑफ ए बी सी इन 1। इसमें रख दो। डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायमेंशनल मेथड। के की वैल्यू इस मेथड से नहीं फाउंड की जा सकती। दिस इज वन ऑफ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज वन ऑफ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नोट करके लिख देते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड से के की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। दिस इज ओनली कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल मेथड्स। अब जैसे बोला गया इसको अप्लाई करो। क्वेश्चंस ऐसे दिए गए। ज़्यादातर यूज इसका डायमेंशनल मेथड एनालिसिस का फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है। इसी तरह से तुम प्रूफ करते हो। जैसे विस्कस फोर्स F, विस्कस फोर्स F डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
विस्कोसिटी एटा, रेडियस ऑफ द फॉलिंग बॉडी, falling body in medium r and velocity of falling body, velocity of falling body v, establish a relation, between f eta r and v। तो फोर्स लिखा तो चाहे विस्कस फोर्स लिखे चाहे कोई फोर्स लिखे, फोर्स की डायमेंशन हमेशा, चाहे मैकेनिकल फोर्स लिखे, फोर्स कोई होना चाहिए, फोर्स की डायमेंशन होगी mL/T-2। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा की डायमेंशन होगी mL-1T-1, R की L, V की L/T-1। तो डायमेंशन लिख देते हैं, फिर तरीका बताते हैं। डायमेंशन ऑफ F इक्वल्स mL/T-2, डायमेंशन ऑफ एटा इससे निकाल लो, तुम जानते नहीं होगे, स्टोक्स लॉ है। एटा इक्वल्स F/RV कर दो, इसका डायमेंशन लेस होती है, तो F की कितनी होती है mL/T-2, R की L/T-1, कितना हो गया mL-1T-1, R की डायमेंशन L, V की डायमेंशन L/T-1। अब आप प्रोसीजर पर आ जाइए। सभी की डायमेंशनल फार्मूला मैंने लिख दिया। F की फोर्स जब आए तो विस्कस फोर्स लिखा हो, मैकेनिकल फोर्स लिखा हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स लिखा हो। अभी उस फोर्स के बारे में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना, F की डायमेंशन जानना है। तो उस फोर्स की डायमेंशन हमेशा क्या होगी mL/T-2। एक्सेलरेशन बोल दे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दे, सभी की डायमेंशन L/T-2 ही होगी। एटा की डायमेंशन mL-1T-1, R की डायमेंशन L, V की डायमेंशन L/T-1। अब जो कहा स्टेप 1, गिवन F इज डिपेंड्स अपॉन मतलब प्रोपोर्शनल टू RV एटा। तो F इक्वल्स लिख सकते हो आप के RV एटा, RV एटा। तीसरा काम क्या करना है, राइट
द डायमेंशन ऑफ, थर्ड करना है राइट द डायमेंशन ऑफ एफ आर बी एंड एटा भी लिखा था, एम एल, इस पर पावर ए लगा दो, इस पर पावर बी लगा दो, इस पर पावर सी, ए बी सी, एम एल टी माइनस 2 इक्वल्स के रहने दो, आर की एल का पावर ए, बी एल टी माइनस 1 का पावर बी, एटा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 पावर सी। हो गया। इसको थोड़ा ओपन कर लो, ऐसे भी लिख पाओ तुम, अभी इतना प्रैक्टिस नहीं होगी तो समझो कि एल को ओपन कर दो, एल का पावर यहाँ कितना है ए, यहाँ पर कितना है बी, और यहाँ पर कितना है माइनस से, मल्टीप्लाई कर दो। टी का पावर बोलो, टी माइनस 1 पावर है, बी माइनस बी, यहाँ पर माइनस 1 है, माइनस सी, एम केवल सी। इसको इसी फॉर्म में लिख लो, कंपेयर करना के डायमेंशनलेस है, एम सी एल ए प्लस बी माइनस सी टी माइनस बी माइनस सी। हो गया। अब कंपेयर करो, कंपेयर, इधर m पर पावर कितना है c, इधर m पर पावर कितना है 1, कंपेयरिंग, कंपेयर करो, m का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में c है, तो c इक्वल्स 1 आ गया। नेक्स्ट l का पावर इधर a प्लस बी माइनस सी है, उधर l का पावर कितना है 1 है, इधर t का पावर कितना है माइनस बी माइनस सी, उस साइड में पावर कितना है -2। कंपेयर कर दिया, m पर पावर c, m पर पावर 1, c इक्वल्स 1, l पर पावर 1, l पर पावर a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स 1, सिमिलरली माइनस बी माइनस सी इक्वल्स -2, तो इसको लिख सकते हो b प्लस सी इक्वल्स 2। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2 3 4 करो, क्योंकि 1 ऑलरेडी लिखा हुआ। हो गया। अब देखो फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4, 2 and 4 से देखो c की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखो यहाँ b प्लस 1 इक्वल्स 2, तो b इक्वल्स 2 माइनस 1 इक्वल्स 1। सिमिलरली फ्रॉम 5 कर दो इसे, फ्रॉम 2
from 2 5 and 2 5 and 3 रखो। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड कर लिए तुम +1, सी की वैल्यू -1 इक्वल्स 1, ए इक्वल्स कितना हो गया 1। तो ए की भी वैल्यू आई 1, बी की भी वैल्यू आई 1 और सी की भी वैल्यू आई 1। तो ए बी सी की वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 में रख दो। क्या आ गया तुम्हारा, एफ इक्वल्स के आर बी एटा पावर 1 1 1 इक्वल्स हो गया के आर बी एटा। के की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती इससे, लेकिन बाय फिजिकल मेथड तुम्हारा इतना काम हो गया। ये तुम्हारा रिलेशन आ गया बाय फिजिकल मेथड। के इक्वल्स 6 पाई, तो एफ की वैल्यू हो गई तुम्हारी 6 पाई आर बी एटा। ये जनरल तरीका है, ये डायमेंशनल मेथड यहीं तक लिमिट है। डायमेंशनल लिमिट या डायमेंशनल एनालिसिस से आप केवल एफ इक्वल्स के आर बी एटा फाइंड कर सकते हो, लेकिन फिजिकल मेथड से के की वैल्यू आई 6 पाई। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, स्टोक्स लॉ इसको बोलते हैं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, लेकिन डायमेंशनल मेथड से अभी ही आप प्रूफ कर लिए कि यही होता है। क्वेश्चन सेकंड कर लो तो अब क्लियर हो जाए। टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन acceleration due to gravity g and length of the sample pendulum. Simple pendulum L. Establish a relation between T, L and G. Time period of simple pendulum depends upon acceleration due to gravity g
and length of the simple pendulum L. Establish a relation between T, L and G. तरीका सेम जो ऑलरेडी आप जानते हो। तो क्या करो, स्टेप 1 T प्रोपोर्शनल L A G B कर दो। T इक्वल्स कांस्टेंट के L A G B कर दो। K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। K is dimensionless constant. T की डायमेंशन लिखो, T के रहने दो। L की डायमेंशनल फार्मूला L का पावर A। G का डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 2B। G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन वर्ड यहाँ यूज हुआ कि हैव डायमेंशन LT माइनस 2, चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, चाहे एक्सेलरेशन जनरल हो, एक्सेलरेशन ऑफ मोटर बोट हो, एक्सेलरेशन ऑफ बस हो, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको वर्ड किस पर कंसंट्रेट रहना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज LT माइनस 2B। तो T इक्वल्स, इसको थोड़ा ओपन कर लो, L A प्लस B। समझ रहे हो, L का पावर A हो जाएगा, यहाँ L का पावर B हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। L A प्लस B T माइनस 2B, इधर T है। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग, इधर देखो L का पावर क्या है, इधर L 0 है, L है ही नहीं, L नहीं है ना। इधर L का पावर A प्लस B है, इक्वल्स कितने कर दो, 0। इधर L है ही नहीं, चाहो तो लिख सकते हो L का पावर 0। किसी का पावर 0 करोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। A प्लस B इक्वल्स 0 हो गया, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन, T का पावर इधर कितना है, माइनस 2B, इधर T का पावर कितना है, 1। तो माइनस 2B इक्वल्स 1, तो B इक्वल्स कितना हो गया, माइनस 1/2। 1 और 2 से B की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से ही केवल। B इक्वल्स माइनस 1/2। क्लियर कट समझ जाइए, एक बार रिपीट कर देते हैं। T प्रोपोर्शनल L A G B कर दिया, T इक्वल्स के L पावर A G पावर B कर दिया, T इक्वल्स के L का पावर A डायमेंशनल फार्मूला लिखा है, किसका, L का। LT माइनस 2 किसका डायमेंशनल फार्मूला है, G का। B L 0 लिख सकते हो, इधर L है नहीं, L 0 मीन्स 1। L 0 T के L A प्लस B T माइनस 2B। कंपेयर कर दो, A प्लस B इधर है, इधर 0 है, तो A प्लस B इक्वल्स 0, माइनस 2B इक्वल्स 1, B इक्वल्स माइनस 1/2 हो गया। अब A की वैल्यू, इसको 3 कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 3। फ्रॉम
1 and 3, a माइनस 1/2 इक्वल्स 0, a इक्वल्स कितना हो गया 1/2, तो t इक्वल्स अभी वैल्यू रख दो 3 और 4 से 1 में, k l का पावर 1/2, t का पावर g का पावर -1/2। इसको आप लिख सकते हो k √L/g। k की वैल्यू, ये डायमेंशनल तक हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस इतना रिजल्ट देगा, k की वैल्यू ये नहीं देगा बाय फिजिकल मेथड। by physical method k इक्वल्स 2π, तो एक्सप्रेशन आता है 2π√L/g। ये 10th में भी पढ़े होगे तुम लोग, 9th-10th में, या अभी पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो t इक्वल्स 2π कहाँ से आया 2π, k इक्वल्स 2π, t इक्वल्स आ गया 2π√L/g। तो यहाँ तक तो तुमने कर लिया, डायमेंशनल मेथड यहाँ तक हो कर रिजल्ट दे देता है। इसके आगे फिजिकल मेथड ज़रूरी है। फिजिकल मेथड से आया 2π। तो इस तरह से अब कल डायमेंशनल मेथड को कंप्लीट करने का सोचेंगे, कल नहीं तो परसों तक तो हो ही जाएगा। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर्स, अभी मेन कोर्स में घुसने से पहले ये सब कंप्लीट कर लीजिए। ये लगभग 8 नंबर के आते हैं इसमें जेई में, तो कंप्लीट हो जाइए। उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर, तब मोशन इन 1 डायमेंशन। थैंक यू।